वेलकम इन माय चैनल। आज हम बात करेंगे झारखंड समान या स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी जेएसएससी जेएसएससी सीजीएल 2023 की बात करेंगे। इसे JGGL CE 2023 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम थर्ड लैंग्वेज में जो उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। ये पूरा सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे और फिर आने वाले दिनों में हम पूरे क्लास एक एक सब टॉपिक का क्लास लेंगे और आपके झारखंड सीजीएल के लिए काफ़ी ये मुफीद भी होगा। ये बेसिकली 3 पार्ट में उर्दू लैंग्वेज बांटा गया है। 3 पार्ट में बांटा गया है। एक ज़बान है जिसको लैंग्वेज कहते हैं, दूसरा है कवायद ग्रामर कहते हैं, तीसरा शायरी पोइट्री, इसमें गज़ल है, नज़्म है, नस्र है। तो ज़बान में बेसिकली हम 4 चीज़ पढ़ेंगे। हिंदुस्तानी का इर्तिक़ा, हिंदुस्तानी का इर्तिक़ा पढ़ेंगे। दूसरा उर्दू ज़बान की पैदाइश, नज़रियात और हक़ाइक़ का जायज़ा, ये भी हम पूरा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद झारखंड की कबायली इलाक़ाई ज़बानें, यहाँ जो झारखंड में जो कबायली हैं उनकी इलाक़ाई ज़बान, उनकी लोकल लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में भी हम पूरा डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। और झारखंड में उर्दू कैसे पहले पढ़ा, यहाँ के बड़े शायर कौन हैं, कौन से अदीब हैं, इन तमाम चीज़ों की डिस्कशन हम करेंगे पूरा विस्तार से। और एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है, झारखंड का जो है झारखंड का सेकंड लैंग्वेज जो है ये भी उर्दू ही है। और उर्दू है, सेकंड लैंग्वेज उर्दू है। तो उर्दू सीखना निहायत ही ज़रूरी है। ये कोई भी रख सकता है फॉर्म भरने से पहले, और इसको अच्छे से पढ़ें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में ये पूरा हेल्प करेगा और आप अच्छे नंबरों से पास करें। फिर दूसरा ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में मेनली ये 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देंगे। एक है मुतरादिफात, ये है मुतरादिफात। इसको कहते हैं हम मानी, जिनके मानी एक हों, लफ्ज़ को मुतरादिफात कहते हैं, हम मानी लफ्ज़ को। फिर दूसरा है इसमें इस्म मुसग्गर और इस्म मुकब्बर। मुसग्गर सगीर से बना है, इसमें छोटाई मालूम होता है। अब मुकब्बर कबीर से बना है, इससे बड़ाई मालूम होता है। जैसे इसका माने पहाड़ी, अगर ये पहाड़ी है तो ये पहाड़ होगा। कितना आसान है। हम पूरे एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अगर ये थाली है तो ये थाल होगा, इससे छोटाई मालूम होता है, इससे बड़ाई मालूम होता है। एग्ज़ाम में याद रखने के लिए एकदम आसान तरीका है। सगीर याद कीजिए, मुसग्गर सगीर से बना है जिसमें छोटाई मालूम होता है, मुकब्बर कबीर से बना है जिसमें बड़ाई मालूम होता है। और तीसरा है साबिक़ा और लाहिक़ा। साबिक़ा है या लाहिक़ा। साबिक़ा कहते हैं कि किसी के पहले कुछ चीज़ जोड़ देते हैं तो उससे जो लफ्ज़ बनता है उसे साबिक़ा कहते हैं। और लाहिक़ा, बाद में कुछ वर्ड को जोड़ देते हैं तो उससे लाहिक़ा बनता है। जैसे कि एग्ज़ाम के तौर पर एग्ज़ाम्पल देते हैं, साबिक़ा का जान, जान है जैसे ये जान, इसमें बे जोड़ दीजिए, बेजान, तो एक नया वर्ड बन गया बेजान। तो ये क्या हो गया, साबिक़ा। इससे पहले जोड़े, ये पहले जान, इससे जो जान से पहले जुटा तो ये साबिक़ा हो गया। लाहिक़ा उसको कहते हैं कि जो बाद में जोड़ा जाए। जैसे अक्ल है, ये अक्ल एक लफ्ज़ है और इसके अंदर मंद जोड़ दिए। अगर मंद खाली लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट अक्लमंद दोनों मिलके बन गया अक्लमंद, ये लाहिक़ा हो गया। अब ज़रबुल मस्ल किसे कहते हैं, वो कौल या जुमला जो मिसाल के तौर पर मशहूर हो, कहावत। जैसे एक पंथ दो काज होना, ज़रबुल मस्ल है ये। एक अनार 100 बीमार होना, ये क्या है, ज़रबुल मस्ल। इसके बारे में पूरा हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अब शायरी पोइट्री की बात करते हैं तो पोइट्री तो हमने पहले ही बताया, इसमें गज़ल है, नज़्म है और नस्र है। तो शायरी है तो
एक क्या है, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। ये मीर तकी मीर का शेर है। ये इसके पूरे सवाने हयात को भी हम डिस्कस करेंगे मीर तकी मीर के, और जितने भी शायर हैं, गालिब, मीर तकी मीर, सबका हम डिस्कस करेंगे। और एक एक शेर को हम, उसके आगे कौन सा शेर था, किस मौजू पर शायर ने डिस्कस किया है, हम सब आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसका खूब खूब फ़ायदा उठाएं, रोक रोक के वीडियो देखें, और उसको कॉपी में लिख के बार बार प्रैक्टिस करें। आगे है, आगे है, फ़कीराना आए सदाकर चले, फ़कीराना आए सदाकर चले, ये दूसरा शेर है। तीसरा शेर है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये गालिब, मिर्ज़ा गालिब का शेर है। इसके भी सवाने हयात और कुछ शेर को देखेंगे। फिर तीसरा चौथा जो शेर इसमें दिया है, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, यह भी गालिब का शेर है। इसको अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे। ये गज़ल हुआ। अब हम नज़म, अब फिर हम आपको आने वाली क्लास में बताएंगे गज़ल क्या है, नज़म क्या है, नसर क्या है। तो इसके बाद जो हम सिलेबस अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें नज़म है। नज़म क्या है, लेनिन खुदा के हुजूर में, ये इकबाल का है। लेनिन खुदा के हुजूर में, हुजूर, हुजूर में, लेनिन खुदा के हुजूर में। तो इसके बारे में भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा है एक आरज़ू, ये इकबाल का है। यह भी इकबाल का है, लेनिन खुदा के हुजूर में। और एक आरज़ू, यह भी इकबाल का है नज़म, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा है, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां, ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां, फैज़ अहमद फैज़ का शेर है, नज़म है। इस पर भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। फिर है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ने मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ने मांग, ये भी फैज़ अहमद फैज़ का नज्म है। इसको भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। अब नसर की बात करेंगे। नसर में एक तो नावल है, दूसरा अफसाना है। नावल जो है, हम इसके पूरा नावल पढ़ना तो एक क्लास में पॉसिबल नहीं है। इसकी मेन मेन बातें आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये इलियास अहमद गद्दी का फायर एरिया बहुत मशहूर है, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा ट्रेन पर बैठकर। फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का ये नावल है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर पूरा नावल एक क्लास में पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसकी मुख्तसर बातों को हम बताएंगे, इसका कहने का राइटर क्या कहना चाह रहा है। फिर अफसाना, तीन अफसाना है, तीनों अफसाने को हम पूरे क्लास में कवर करेंगे। परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी गयास अहमद गद्दी का है ये, इसको भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। निर्वाण जकी अनवर का, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मिसेस जॉन शीन अख्तर का है, इसको भी हम पूरा क्लास में डिस्कस करेंगे। ये रहा पूरा सिलेबस, और ये सिलेबस हम बहुत ही कम टाइम में आप लोगों की खिदमत में लाएंगे। आप इसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। और इसी के साथ मैं अपना क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आने वाले दिनों में आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। आप बराए मेहरबानी शेयर और सब्सक्राइब करें।